हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप इस लॉकडाउन में आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, क्लास 10th आरबीएससी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कल मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, टाइप्स बताए थे उसके। उसके बाद मैंने कुछ चार्जेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमारे जो आगे फर्दर जो चल रहा था, वो चल रहा था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ कल अपनी यानी फर्स्ट वीडियो में कर ली थी। वीडियोस में जो हमने दो अपनी प्रॉपर्टीज़, जो चार्जेस की जो दो प्रॉपर्टीज़ थी जो कवर की थी, उसमें थी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसी भी पार्टिकल के। इस वीडियो में हम आगे का जो फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें फर्दर इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ कंजर्व। इट मीन्स चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स द टोटल चार्जेस इज़ कंजर्व। मीन्स क्या है? इट मीन्स चार्जेस को ना तो हम क्रिएटेड कर सकते हैं, मीन्स ना ही हम चार्जेस को डेवलप बना सकते और ना ही हम बिगाड़ सकते यानी ख़त्म कर सकते। इट मीन्स क्या है, रिजल्ट क्या आया? द रिजल्ट गेन इज द टोटल चार्जेस इज कंजर्व। मीन्स टोटल चार्जेस किसी भी पार्टिकल में कैसा रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। यानी हम इसी आफ्टर दैट हम एनर्जी के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो एनर्जी में भी एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। उसमें भी यही होता है कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। वैसे ही सेम एज इट इज़ क्या है, चार्जेस है, ना तो हम चार्जेस को बना सकते और ना ही उसे ख़त्म कर सकते। इट मीन्स टोटल चार्जेस किसी भी पार्टिकल का ऑलवेज कैसा होता है, कंजर्व होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्वांटाइज्ड क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वांटाइज्ड क्या होता है। इट मीन्स द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज मैंने कल बताया था आपको क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वो एक पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज भी होता है और नेट चार्ज भी है। उसी के इंटीग्रल का मल्टीपल का मतलब होता है जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, मान के चलो जैसे बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफ़र हुए, यहाँ से गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो जब इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस बॉडी का कितना स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻19। तो 19 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का। इट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं जितने भी चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हों या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स हों, हमारे कितने भी चार्जेस हो, नंबर ऑफ चार्जेस जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट मीन्स द नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मीन्स किसी भी बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन की। मीन्स जैसे एक बॉडी P है, एक Q है। अब यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, मीन्स मान के चलो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ 2 आ गए। जब यहाँ आ गए तो इसका स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उसी का मल्टीपल किसका मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जंप करके गए हैं वो किसके मल्टीपल हो जाएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल। मीन्स किसके हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज के।
किसके हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज के। वहीं से एक फॉर्मूला आया है, जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है वो क्या है, Q इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज़ द चार्ज, वेयर Q इज़ द चार्ज, एन इज़ द इंटीजर। इंटीजर आप सभी जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं काफ़ी छोटी क्लासेस में, 6th 7th 8th में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और इंक्लूडेड विद ज़ीरो। तो इंटीजर यहाँ क्या है, एन यहाँ क्या है, इंटीजर मीन्स यहाँ एन कुछ भी हो सकता है, चाहे +1 +2 +3 या -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। Q इक्वल टू एन ई, वेयर ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। चार्जेस की जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हैं वो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, इतना सफिशिएंट है। वैसे चार्जेस की अपनी अपनी, आप चाहो तो फर्स्ट पॉइंट में लाइक को और अनलाइक को मर्ज कर सकते हो, तो 3 ही प्रॉपर्टी रह जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉलो कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉलो कूलम्स लॉ, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हमेशा क्या फॉलो करता है, कूलम्स लॉ। अब कहेंगे सर ये कूलम कौन थे, तो कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके जो चार्जेस है उसकी थ्योरी के ऊपर अपना एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या था, मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करना। मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, एक है ए, सपोज दैट एक ए है और एक तरफ बी है। 2 पार्टिकल हैं, दोनों ए में कितना चार्ज है Q1, बी में कितना है Q2, बी में कितना है, एक में है Q1 एक में है Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है R, वो कितनी है R है। तो द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। Means इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मीन्स अगर ये बॉडी ए है और यहाँ बॉडी बी है और इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के, मीन्स Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, A और B के बीच में लगने वाला फोर्स। अगेन द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मीन्स जो फोर्स है दोनों बॉडी के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट की। मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। वहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके इक्वल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स इनवर्सली और डायरेक्टली आप जानते होंगे। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, अगर हमारी वैल्यू एक अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, अगर हमारी वैल्यू डिक्रीज होती है तो जो उसके इक्वल में जो वैल्यू वो भी डिक्रीज होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, अगर हमारी वैल्यू क्या है इंक्रीज हो रही है तो जो उसके इक्वल में जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर मेरा फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स कैसा होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज, तो मेरे बीच में ये जो डिस्टेंस है R, ये कैसी हो जाएगी, डिक्रीज। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो भी कैसी होगी, स्क्वायर में होगी। ग्रेट, दोबारा से एक बार कंप्लीटली वे में डिस्कशन कर लेते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, जो अभी मैंने बताया आपको। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, अभी बताया था। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता होगा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ कांस्टेंट क्या मैंने ले लिया, के। अब आप कहेंगे सर के क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आई होप गाइस आपने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा होगा इस वीडियो को, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ पार्ट आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।